हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर फैमिली एसके स्टडी पावर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली साम्राज्य के बारे में, जो चला 1206 लेके 1526 तक। तो सबसे पहले इस पे बहुत से वंश यानी कि बहुत सारी डायनेस्टीज ने राज्य किया। हम लोग वंश को कहते हैं डायनेस्टीज। तो कौन सी डायनेस्टीज थी वो जानते हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जो कि हम कहते हैं गुलाम वंश। दूसरी आ जाती है हमारी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश। तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश। शाहिद डायनेस्टी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लोधी डायनेस्टी। तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गुलाम डायनेस्टी कैसे आई, खिलजी डायनेस्टी कैसे आई। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं आज स्लेव डायनेस्टी के लिए। स्लेव डायनेस्टी कैसे आई, क्यों आई, कब आई। और स्लेव डायनेस्टी से हमारा वो दिल्ली सल्तनत चालू हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं स्लेव डायनेस्टी को। स्लेव डायनेस्टी में हम आ जाए तो ये लगभग चली 1206 से लेके 1290 तक। तो स्लेव डायनेस्टी यहां तक चली। तो इसका अगर सबसे पहले हम देखें, इसका जो पहला शासक था वो था हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये कैसे थे, क्या थे और कब आए। हम सभी जानते हैं पृथ्वीराज सिंह जो कि हार गए थे मोहम्मद गोरी से। तो मोहम्मद गोरी था अफगान का राजा, तो वो यहाँ पे आ नहीं सकता था। अफगान, इराक या फिर ईरान का राजा, तो वो भारत में आ नहीं सकता था। तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका एक मंत्री था, उसे भेजा कि तुम जाओ, तुम वहां पे शासन करो। और पता चला कि मोहम्मद गोरी मर गए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक फिर यहाँ पे आए और इन्होंने शासन किया। इन्हें लोग बुलाते थे लाख बख्श। लाख बख्श बुलाते थे इन्हें सभी। लाख बख्श, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत लाखों की मदद करी और मतलब बहुत अच्छे काम किए, इसलिए इन्हें लाख बख्श भी बुलाते थे। और कुतुब मीनार के टोटल 5 फ्लोर है। तो ये जो 2 फ्लोर थे शुरुआत के, वो बनवाए थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि पहले राजा थे। ठीक है, जो कि पहले राजा थे पूरे स्लेव डायनेस्टी के और पूरी दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली सल्तनत इन्हीं ने चालू की थी। तो फिर जब ये मर गए तो इनके बाद आए गियासउद्दीन बलबन। फिर आए इल्तुतमिश आए। तो इल्तुतमिश को हम कह सकते हैं ये बहुत डिप्लोमेटिक थे। ही वॉज वेरी डिप्लोमेटिक एंड ही वॉज द फर्स्ट एम्परर काइंड ऑफ फर्स्ट एम्परर। ऐसा हम इसे बुलाते हैं डिप्लोमेटिक क्यों थे, क्योंकि
जब भारत चंगेज खान मतलब भारत में चंगेज खान आए थे तो इल्तुतमिश उस समय राजा थे। तो इल्तुतमिश ने कहा कि जब इल्तुतमिश ने कहा कि हम आपको बहुत सारे पैसे दे देंगे, आप उन पे मतलब अटैक मत करिए। तो इन्हें इल्तुतमिश ने रुपए दिए उन्हें, और इल्तुतमिश ने कहा अगर आपको अटैक करना ही है हम पे तो फिर आप नालंदा पे अटैक कर दीजिए। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि नालंदा उनके राज में आता ही नहीं था, जो उनका इतना बड़ा साम्राज्य था उसमें नालंदा आता ही नहीं था। तो नालंदा की लाइब्रेरी जो कि बहुत प्रसिद्ध थी, और नालंदा की हमारी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि हमारी भी प्रसिद्ध थी, उसे चंगेज खान ने खत्म कर दिया। चंगेज खान ने खत्म कर दिया तो इन्हें बहुत डिप्लोमेटिक कहा गया है और फर्स्ट एम्परर कहा गया है। उसके टाइम से देखा जाए तो फिर इल्तुतमिश को फर्स्ट एम्परर इसलिए कहा गया क्योंकि अगर चंगेज खान आता तो फिर ये पूरा साम्राज्य ही खत्म हो जाता। तो ये फर्स्ट एम्परर इसलिए बनाया गया क्योंकि इसने वो बचाया और ये फर्स्ट एम्परर कहलाया गया। और इसने ये दो फ्लोर भी बनाए इल्तुतमिश ने ये दो फ्लोर भी बनाए। तो अब आते हैं, अब जो इनके नेक्स्ट थे वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने क्या किया आप जानते हैं हम। तो इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान एक औरत थी, लेडी थी, शी वाज लेडी। एंड इल्तुतमिश ने ये डिसाइड किया कि हम रजिया को मतलब यहाँ का साम्राज्य सौंप देंगे, क्योंकि इल्तुतमिश के ऐसा लगता है बेटे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है, उनके 4 बेटे थे, 2 बच्चे थे, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। और ये चारों इल्तुतमिश को कैपेबल नहीं लगे, तो उन्होंने रजिया सुल्तान का डिसाइड किया। रजिया सुल्तान रानी बनी और आप माने या ना माने, शी वाज ओनली फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में ही है क्वीन ऑफ दिस एम्पायर। ये फैक्ट है, ये आप याद कर लीजिए, ये फैक्ट है, ठीक है। तो अब आते हैं रजिया की मृत्यु कैसे हुई। रजिया एक बार जा रही थी तो उनको कुछ गुंडों ने घेर लिया और वो इनको मरवा दिया। रजिया इनको गुंडों बदमाशों ने मार दिया था। हरियाणा में एक जगह पड़ती है कैथल पे इनकी मृत्यु हुई थी, वहां पे इन्हें मारा गया था। तो इनका एक और फैक्ट है, जान लीजिए, जो मतलब शी वाज ओनली, पूरा अगर दिल्ली सल्तनत देखा जाए तो फिर ये मात्र ऐसी थी, इनकी सेना पीछे चलती थी, ये आगे चलती थी, और सारे पता नहीं कोई बीच में कोई आखिरी में, ऐसे राजा थे पूरी दिल्ली सल्तनत में। और अब रजिया सुल्तान के बारे में इतना ही। और अब इसके बाद आए गियासुद्दीन बलबन। ये जो स्लेव डायनेस्टी थी उसके आखिरी राजा थे गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन को बहुत ज्यादा महान बोला गया है, इनको बहुत ज्यादा महान बोला गया है गियासुद्दीन बलबन को, क्योंकि ये बहुत अच्छे काम किए, इन्होंने अपना एम्पायर भी बढ़ाया। गियासुद्दीन बलबन का एक फैक्ट है, याद रखिएगा, इनके राज्य में कोई हंस नहीं सकता था, कोई स्माइल नहीं दे सकता था, और ये खुद भी कभी नहीं हंसे थे। ये फैक्ट है, नोट कर लीजिए। He never smiled. He never smiled. And in his kingdom, nobody
was allowed to smile। कोई किसी को भी परमिशन नहीं थी कि आप हंस सकते हैं। और ये जो आखिरी फ्लोर है, यह बनवाया था हमारे बलबन ने। तो ये कुतुब मीनार यहाँ पे ऐसे बनता है, ठीक है। ये फैक्ट है, ये याद रख लीजिएगा। ये स्लेट डायनेस्टी यहाँ पे खत्म होती है। फिर गियासुद्दीन बलबन की मृत्यु होती है। गियासुद्दीन बलबन की मृत्यु करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो अब खिलजी राज्य आ गया, खिलजी वंश आ गया है, खिलजी डायनेस्टी आ गई है। अब जानते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो खिलजी डायनेस्टी ने राज किया 1219 से लेके 1320 तक। ये पूरा एडी में जाएगा, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी के जो खिलजी डायनेस्टी के जो पहले राजा थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। तो इन्होंने खिलजी डायनेस्टी फाउंड करी। इन्होंने मृत्यु करी बलबन की। तो इन्होंने 1290 से लेके 1320 तक का अपना राज्य वहां पे स्थापित करने की शुरुआत करी। तो इनके जो बेटे थे, मतलब इनके जो भतीजे, अलाउद्दीन खिलजी, he had done assassination of Jalaluddin Khilji and fought with him and killed him। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, he was very intelligent, स्मार्ट, बहुत स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे। और इन्होंने स्टडी नहीं करी थी, पढ़ाई नहीं करी थी, पढ़ाई इनकी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, स्टडी नहीं करी थी, स्मार्ट थे। ये टैक्टिक्स बहुत जानते थे, कैसे हमें वॉर करना है, कहां से क्या करना है, फौज कैसे लाने हैं, हाथी कैसे लाने हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी इनकी, टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी, एकदम पहचान जानते थे कैसे क्या होना है। तो वॉर में बहुत माहिर थे। और ये अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर कहते थे, सेकंड अलेक्जेंडर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना का एक बहुत महान राजा था, उसको इन्होंने हरा दिया था। तो ये अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर घोषित कर दिए थे, पर ऐसा नहीं है। और फिर अब इनकी भी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु करी इनके एक सेनापति यानी कि गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक, यहाँ से होता है तुगलक वंश चालू। और तुगलक वंश के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं। तो गियासुद्दीन यहाँ पे तुगलक वंश चालू होता है 1320 से लेके ये चलता है हमारा। तो ये आगे बताएंगे। तो सबसे पहले राजा थे यहाँ के गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन तुगलक। दोनों का सेम नेम है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। गियासुद्दीन तुगलक। तो इन्होंने
अपने लाइफ में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाए अपनी लाइफ में। तो ये जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी सत्ता पहुंची मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जानते हैं इसकी स्टोरी में क्या है ऐसा। तो सबसे पहले जब ये राजा बने तो सबसे पहले जानते हैं इन्हें कहा जाता है स्मार्ट फुलिश। स्मार्ट फुलिश क्यों कहते हैं इन्हें, आइए जानते हैं। इन्होंने दो बड़ी चीजें करी, दिल्ली से लेके ये अपनी कैपिटल चेंज कर दी, पता नहीं किस कई छोटे मोटे गांव में ये अपनी कैपिटल चेंज कर दी है उस टाइम पे। फिर इन्होंने एक और बेवकूफी करी, ये गोल्ड का जो होता था, ये जो गोल्ड की करेंसी थी इनकी, उसे चेंज कर दिया लेदर में, लेदर में चेंज कर दिया। तो अब लेदर सबके पास था, तो सब जैसे ये कॉइन है तो सब इसी शेप का लेदर बना के बेचने लगे। इस हिसाब से शॉपकीपर्स को बहुत नुकसान हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक की करेंसी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था ये इस फैक्टर की वजह से। ये फैक्टर बहुत ज्यादा हार्मफुल था मोहम्मद बिन तुगलक की मतलब जो उस टाइम पे जो राजा थे उनकी करेंसी के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे बहुत दिक्कतें फेस करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, और ये अच्छी खासे पड़े हुए थे। तभी तुगलक डायनेस्टी को ये मतलब डाउन ले जाते हैं, बहुत इकोनॉमी डाउन हो जाती है, ये ज्यादा देर रह नहीं पाते हैं। फिर आते हैं इनके बेटे फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक। आज की डेट में एक शहर है फिरोजाबाद, वो इन्हीं की देन है पूरे भारत को। और ये इकोनॉमी अपनी बढ़ाते हैं, ये जो इनके पापा जी के कांड थे उसे रिकवर करते हैं वापस, और ये फिरोजाबाद बनाते हैं, फिरोजाबाद बनाते हैं। और हमारे ये दिल्ली में वापस स्थापित हो जाते हैं, गोल्ड भी वापस करेंसी कर देते हैं, दिल्ली में वापस स्थापित हो जाते हैं, गोल्ड भी वापस कर देते हैं और वापस करेंसी में कर देते हैं। और ये जो इनका वंश था ये चला 1414, ठीक है। तो ये थी फिरोज शाह तुगलक, यहाँ पे आखिरी राजा थे तुगलक डायनेस्टी के। अब आते हैं हम तो जो अब ये डायनेस्टी है शाही डायनेस्टी, वो राज करती है 1414 से लेके 1451 तक, इतना ये राज करती है शाही डायनेस्टी। शाही डायनेस्टी में आप अगर मेन राजा लाए सबसे ज्यादा तो वो थे खिर्ज खान। और कायदे में देखा जाए तो ये भी मेन नहीं है, ये इसलिए मेन है क्योंकि इन्होंने ये फाउंड करी डायनेस्टी, ये फाउंडेड द डायनेस्टी। इन्होंने ये डायनेस्टी फाउंड कर ली, इसलिए मेन कहे जाते हैं। तो शाही डायनेस्टी में तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं पूरे भारतवर्ष का। तो अब इसके बाद डायनेस्टी आती है हमारी
दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी जो कि हमारी लोधी डायनेस्टी। तो इसके जो पहले राजा थे वो थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। तो ये जो इनका राज चलता है वो चलता है 1451 से लेके 1526 तक एडी। तो बहलोल लोधी ने ये डायनेस्टी फाउंड करी थी। सबसे इम्पोर्टेंट, ही फाउंडेड दिस डायनेस्टी। फिर ये भी अपनी लाइफ में उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था, तो इनके बेटे आए सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी जो कि मुगल एम्पायर में आपको समझ आएगी। He changed दिल्ली, जो इनकी कैपिटल थी ये चेंज कर देते हैं। कैपिटल चेंज हो जाती है इनकी, दिल्ली टू हो जाती है अब आगरा बन जाती है इनकी। सिकंदर लोधी करते हैं कैपिटल चेंज दिल्ली टू आगरा कर देते हैं उस टाइम पे। फिर जो दिल्ली सल्तनत के आखिरी राजा हैं, अब हम उनकी बात करने वाले हैं। इब्राहिम लोधी तो ये अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे थे, बट यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है। जो मुगल एम्पायर के राजा थे उस टाइम पे, जो कि मात्र 15 साल के थे, वो अटैक करते थे भारत पे। यानी कि हम बात कर रहे हैं बाबर की। बाबर लगभग उस टाइम पे मतलब 14 या 15 साल के, तो ये वो राजा बन गए थे मतलब उस जगह के जहाँ पे इनके पापा जी रूल करते थे, यानी कि आमिर तैमूर। और ये लगभग 26 साल पे अटैक कर देते हैं इब्राहिम लोधी पे, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। ये पहला पानीपत का युद्ध था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। तो ये युद्ध चला देर तक, बट आखिरी में पता चला कि बाबर जीत गए और ये हार जाते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। वहां से एक नया एम्पायर चालू होता है जिसे हम आज की डेट में जानते हैं मुगल एम्पायर। तो गाइस थैंक्स, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी भी दबाएं। बाय बाय।